बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी है एक गांव की। गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जहां उसने शौक के तौर पर कुछ तोरई और लौकी यानी घिया की बेलें लगा रखी थी। रामू अपनी जरूरत भर की सब्जी तोड़ लेता, बाकी फल बेलों पर ही सूखते रहते थे, पक जाते थे और सूख जाते थे। रामू हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था कि काश उसके पास शहर में कोई व्यापार होता या बहुत सारी उपजाऊ जमीन होती। और हमेशा वो अपनी कमियों पर ही उसका फोकस रहता था। उसके मन में कोई ग्रैटिट्यूड नहीं था अच्छी सेहत के लिए, या अगर उसके पास 2 वक्त का खाना है तो इसके लिए भी उसके मन में ग्रैटिट्यूड नहीं था। उसका पूरा ध्यान अपनी जिंदगी की कमियों पर रहता था। एक दिन गांव की कच्ची सड़क से एक कलाकार की गाड़ी गुजरी। वह कलाकार एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर भी था। गाड़ी में कुछ खराबी आने के कारण वह रामू के घर के पास रुका। बातों बातों में रामू ने अपनी गरीबी और तंगहाली का रोना शुरू कर दिया। कलाकार ने मुस्कुराते हुए चारों ओर देखा और पूछा कि ये सारी जो बेलें हैं ये तुम्हारी हैं? ये छोटा घर किसका है? रामू ने कहा, ये मेरा घर है, ये छोटी सी कुटिया ही मेरे पास है। आओ इसमें आके ठंडा पानी पियो, कुएं का कुछ खाओ। और कहते हुए रामू उसको अपने घर ले गया। कुएं का ठंडा ठंडा पानी पिलाया, सत्तू घोलकर ठंडा ठंडा सत्तू खिलाया। और फिर कलाकार ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें अपने आसपास सचमुच कुछ खास नजर नहीं आता? तो रामू कहता है, खींच कर कहता है कि यहाँ धूल और इन सूखती हुई बेलों के सिवाय कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी दुखाली से भरी हुई है। ईश्वर ने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है कि मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। मेरी जिंदगी में दुख ही दुख भरा हुआ है। और कहकर फिर से उसने वो जो अपनी राम कथा थी दुख भरी वो बोलनी शुरू कर दी। उस कलाकार ने रामू से कहा कि तुम एक बार फिर देखो, तुम्हें क्या अपने आसपास कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता जिसके लिए तुम्हें खुशी हो और तुम्हें लगे कि ये मेरे लिए सोने के समान है? रामू ने फिर से सिर हिला दिया और अपनी पुरानी दास्तान को फिर दोहराने लगा। उस कलाकार ने रामू को कुछ हजार रुपए दिए और कहा, खेत में लटकी हुई सारी सूखी और पकी हुई लौकी तोरई को मैंने तुमसे खरीद ली। रामू मनी मन हंसा और उसे बेवकूफ समझने लगा और सोचने लगा कि ये सूखी हुई तोरई और ये सूखी हुई घिया इसके किस काम की है? बेवकूफ है, ये सारी बेकार की चीजों को ले गया और मुझे बदले में हजारों रुपए दे गया। रामू मनी मन बड़ा खुश हो रहा था, लेकिन ये सारी चीजें ये इतनी ज्यादा क्वांटिटी में थी, यानी कि एक पूरा जो छोटा ट्रक होता है वो भर गया, इतनी सारी थी ये क्वांटिटी में। तो कलाकार ने जाते समय रामू को अपनी वर्कशॉप यानी अपनी कार्यशाला पर आने का न्योता भी दिया। और उसने कहा कि तुम्हारे मन में जरूर ये हो रहा उस प्रश्न उठ रहा होगा रामू, कि मैं इन चीजों से, इन बेकार की चीजों को जो तुम्हारे लिए बेकार है, इनसे क्या करने वाला हूँ, है ना? तो तुम जरूर मेरी वर्कशॉप पर आना और देखना कि मैं इससे क्या करने वाला हूँ। तो रामू के मन में भी बड़ी जिज्ञासा थी कि देखे तो सही कि ये सारा कूड़ा जो ये मुझसे ले गया है, बेकार की चीजें, वो इससे क्या करने वाला है। और ये सोचते हुए रामू भी वर्कशॉप पर गया, है ना? कुछ हफ्तों बाद जब रामू उस कलाकार की वर्कशॉप पर पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वहां उसने देखी अद्भुत कला। जिन सूखी